अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 2025 के पास पेपर्स जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश के और जनरल नॉलेज और केमिस्ट्री ये तीन पोर्शंस के MCQs यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि अभी सर सैयद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट जारी हैं, तो इससे पहले भी मैंने पास पेपर अपलोड किए हैं 2015 से 2019 तक के, और अब फर्दर पास पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप जो कंप्यूटराइज पास पेपर्स हैं उनके, क्योंकि आपको पता है कि सर सैयद में भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसके अंदर बेटा ये होता है कि क्वेश्चंस जो है वो MCQs बैंक के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप इस तमाम MCQs को कर लेते हैं तो आपके जो है वो टेस्ट जो है वो बेहतर से बेहतर आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सर सैयद यूनिवर्सिटी के 100% ऑथेंटिक पास पेपर्स रिक्वायर हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं अपने जो सर सैयद के जो पास पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलें आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ये एग्जैक्ट पास पेपर है, एक्चुअल पास पेपर है सर सैयद यूनिवर्सिटी के, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो ये पहले 20 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इंग्लिश के आएंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई डैश लीव टुमारो इफ़ आई हैड द मनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ आई डैश लीव टुमारो इफ़ आई हैड द मनी, ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटा। अब यहाँ पर हैड जो आ रहा है हमारे पास, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये पास इंडेफिनिट है, तो उसके साथ वुड जो है वो आएगा हमारे पास, तो हो जाएगा दिस विल बी आई वुड लीव टुमारो इफ़ आई हैड द मनी। तो उसके जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो ये होगा वुड। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन 2 है द मेडिसिन यू आर टेकिंग इज़ नोन टू हैव डैश इफ़ेक्ट्स। तो वो दवाई जो आप ले रहे हैं तो उसके डैश इफ़ेक्ट्स हमारे पास हैं, एडामेंट, एवर्स, एडवर्स, एडहेसिव। ठीक है, तो जो दवाई तुम ले रहे हो उसके बड़े मोहलिक किस्म के असरात होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे दिस विल बी एडवर्स। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स का एक जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है वो एडवर्स के मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है मोहलिक, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मुज़िर है, जो डेंजरस है, दैट इज़ एडवर्स। तो इट इज़ इक्वल टू डेंजरस। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हाउ डैश मार्क्स हैव यू स्कोर्ड इन द टेस्ट। हाउ लिटिल मार्क्स, लिटिल तो नहीं होगा चूँकि लिटिल हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। हाउ मेनी मार्क्स, मच भी नहीं होगा चूँकि मच और ये दोनों के दोनों ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और लेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ डैश मार्क्स हैव यू स्कोर्ड इन द टेस्ट। अच्छा, मार्क्स के साथ तो हम लोग मच लगाते हैं, तो यहाँ पर बल्कि मैनी नहीं होगा, तो हाउ मच मार्क्स होता है ना, कितने मार्क्स तुमने सिक्योर किए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हर ब्यूटी डज नॉट मेक डैश फॉर हर लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मेक ऑफ, मेक ओवर, मेकअप, मेक आउट। तो हर ब्यूटी डज नॉट मेक डैश फॉर हर लैक ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है फ्रेजल वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है बेटा, जब वर्ब के फ़ौरन बाद हम लोग जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो मेक के साथ हम लोग अप यूज़ करेंगे, सी ऑप्शन होगा। तो हर ब्यूटी डज नॉट मेक अप फॉर हर लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हिज हैंड राइटिंग इज़ ऑलमोस्ट डैश, वन हैज़ टू स्ट्रेन वंस आइज टू रीड व्हाट्स रिटन। तो अच्छा, इसकी हैंड राइटिंग बहुत डैश है, तो किसी की गंदी अगर हैंड राइटिंग होती है, मतलब जो पढ़ने में ना आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेजिबल। तो दिस इज़ इलेजिबल, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। इलेजिबल मीन्स वो राइटिंग जो आप पढ़ ना सकें।
क्वेश्चन 6 है इन द सेंटेंस द सेमेस्टर इज़ अबाउट टू एंड अबाउट टू इंडिकेट्स डैश, कि सेमेस्टर जो है वो लगभग ख़त्म होने के करीब है। तो अबाउट टू क्या बता रहे हैं, नियर फ्यूचर को बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो मुस्तकबिल में होने वाली है। अबाउट टू एंड मतलब मतलब ख़त्म होने के करीब है सेमेस्टर। क्वेश्चन 7 है द बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ इज़ प्रिवेलेंट इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज़। बोथ के साथ देखें यहाँ पर ये बोथ जो वर्ड आया है, बोथ के साथ हम लोग एंड यूज़ करते हैं, बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज़। अच्छा अब यहाँ आप देखें एंड आल्सो तो नहीं आएगा, एंड आल्सो एडवांस कल्चर नहीं होगा इसमें। तो द बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ इज़ प्रीवेलेंट, कि ज़िंदगी की हयात बादल मर्ग, मतलब मौत के बाद जो ज़िंदगी है इसका जो बिलीफ है ये प्रीवेलेंट है इन बोथ प्रिमिटिव सोसाइटीज़, पुराने सोसाइटीज़ में भी, एंड एडवांस कल्चर। तो बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, एंड एडवांस कल्चर्स। क्वेश्चन 8 है डैश टू फिंगरप्रिंट्स हैव एवर बीन फाउंड टू बी एग्जैक्टली द सेम। नो टू, नेवर टू फिंगरप्रिंट्स, नॉट टू, नन टू। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नो टू, कि नो टू फिंगरप्रिंट्स हैव एवर बीन फाउंड टू बी एग्जैक्टली द सेम, कि दो लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। क्वेश्चन 9 है सम पीपल यूज स्पेशल नाइफ्स ओनली टू डैश सम काइंड्स ऑफ फ्रूट। तो ओनली टू पेयर होगा PARE पेयर। PARE पेयर का मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास काटना, काटना। तो फलों को काटने के लिए PARE पेयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 10 है एन ऑर्डनरी अप्रेंटिस डिड द जॉब डैश शुड हैव बीन डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। एन ऑर्डनरी अप्रेंटिस डिड द जॉब, यहाँ पर इसका हो जाएगा विच शुड हैव बीन डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब एक ऑर्डनरी अप्रेंटिस ने वो काम कर दिया जो कि क्वालिफाइड शख्स को करना चाहिए था। क्वेश्चन 13 है टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट योर राइटिंग मस्ट बी मोर डैश। तो ये जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लेजिबल, तो लेजिबल से मुराद वो राइटिंग जिसको पढ़ा जा सके। ठीक है, जो लेजिबल राइटिंग मीन्स होता है हमारे पास क्लियर राइटिंग। क्वेश्चन 14 है द कप ऑफ मिल्क इज डैश। चाय के कप कैसी है भाई, हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक, हॉट इनफ टू ड्रिंक, वेरी हॉट टू ड्रिंक। तो उसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, टू हॉट टू ड्रिंक, कि चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। सो दिस विल बी टू हॉट टू ड्रिंक। क्वेश्चन 15 है नो वन इज़ कम्प्लीटली श्योर डैश कॉजेज बूम्स एंड डिप्रेशंस इन फ्री इकोनॉमी। नो वन इज़ कम्प्लीटली श्योर, यहाँ हो जाएगा वॉट कॉजेज बूम्स एंड डिप्रेशंस इन फ्री इकोनॉमी, मतलब कोई भी बंदा अब तक पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता कि आज़ाद मईशियत के अंदर जो तरक्की या तनज़ली आती है वो किस वजह से आती है, तो कोई भी नहीं जान सका। तो व्हाट काउजेस। क्वेश्चन 16 है द मून डैश द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून, तो यहाँ पर इज़ हो जाएगा, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो चाँद जो है वो वाहिद आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट है हमारी ज़मीन का। 17 है वी डैश फॉर 2 आवर्स एंड डिड नॉट पास अ सिंगल पेट्रोल पम्प। तो ये देखो डिड नॉट आ गया, देखो यहाँ पर पास्ट का सेंस आ रहा है, डिड नॉट पास आ गया तो उसके मतलब हमारा जो टेंस है बेटा वो हमारे पास कौन सा है, दिस विल बी पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के लिए यहाँ पर वर्ब की, तो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ड्रोव। तो ड्रोव जो हमारे पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ड्रोव आ गया यहाँ पर कि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज लगता है। क्वेश्चन 18 है द क्विंस इज एन अट्रैक्टिव श्रब और स्मॉल ट्री डैश क्लोजली रिलेटेड टू द एप्पल एंड पेयर ट्रीज। द क्विंस एन अट्रैक्टिव श्रब और स्मॉल ट्री इस तो नहीं होगा यहाँ पर, दैट इट इज़ भी नहीं होगा, स्मॉल ट्री दैट इज़ होगा, दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एप्पल एंड पेयर ट्रीज, दैट इज़। क्वेश्चन 19 है फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स टेप रिकॉर्डिंग्स एंड कंप्यूटर्स हैव मेड डैश टू स्टोर डाटा कन्वीनियंटली एंड एक्यूरेटली। हैव मेड इट ईजियर होगा, हैव मेड इट ईजियर टू स्टोर डेटा कन्वीनियंटली एंड एक्यूरेटली। इसके बाद क्वेश्चन 20 है लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि 20 क्वेश्चन सरसैयद में इंग्लिश के आते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं सारे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं
کہ when dash they leave rocks and soil behind them on the lowlands or in the ocean. When are glaciers melted, نہیں. when melting glaciers بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ ہو جائے گا when, سی آپشن ہے. when glaciers melt, جب گلیشیئرس پگھلتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں راکس اور سوائل کو اپنے پیچھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس سی آپشن ہو جائے گا اس کا. اس کے بعد کوشچن 21 میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جی کے کا پورشن اسٹارٹ ہو گیا کوشچن 21 سے. تو 21 سے لے کر آگے یہ شاید 40 تک چلتا رہے گا, 20 کوشچنس آئیں گے اس کے. تو یہ ہمارے پاس جی کے ہے, جنرل نالج ہے. تو یہ کوشچن 21 ہے, نیم دا آتھر آف دا بک اے بریف ہسٹری آف ٹائم. ابھی بریف ہسٹری آف ٹائم جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنس نے لکھا, بی آپشن. کوشچن 22 ہے, جنا واز ڈکلیئرڈ دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان, ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر. مطلب جنا کو ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کا پہلا گورنر جنرل, پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے؟ تو پہلے پرائم منسٹر پاکستان کے تھے لیاقت علی خان, سی آپشن. کوشچن 23 ہے, وین واز پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹڈ. پاکستان کا پہلا آئین کب منظور ہوا؟ تو 1956 کا آئین تھا, 1956 کا آئین تھا جو سب سے پہلے منظور ہوا. 24 ہے, وین واز دا لاہور ریزولوشن اپرووڈ وچ کالڈ فار اے سوورن انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ. پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان یہ کب منظور ہوئی؟ 1940 میں, 1940 میں. اور آپ کو ڈیٹ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, 23 مارچ. اسی کی یاد میں ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان ڈے مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کوشچن 25 ہے, ہو انوینٹڈ پینیسلین. پینیسلین جو ہے دنیا کا پہلا اینٹی بایوٹک کہہ سکتے ہیں اس کو ہم. دس از دا فرسٹ اینٹی بایوٹک, جس کو بنایا تھا الیگزینڈر فلیمنگ نے, سی آپشن. 26 ہے, ان وچ ایئر جناس 14 پوائنٹس ور پریزنٹڈ. جنا کے جو 14 نکات ہیں وہ کس ایئر میں پریزنٹ کیے گئے؟ تو 1928 میں اس کو پریزنٹ کیا گیا. جنہوں نے اس کو 14 پوائنٹس یا 14 نکات کو پریزنٹ کیا. اس کے بعد کوشچن 27 ہے, واٹ از دا نیم جاپنیز یوز فار دیئر کنٹری. تو جاپنیز بیٹ اپنے کنٹری کا نام لیتے ہیں نپن. جاپان میں جاپان کو نپن کہا جاتا ہے یا نپون کہا جاتا ہے. 28 ہے, نیم دا بگیسٹ ریور ان دا ورلڈ. دنیا کا سب سے لمبا دریا ہمارے پاس ریور نائل ہے, اے آپشن. اس کے بعد کوشچن 29 ہے, تاشقند از دا کیپٹل آف ڈیش. تاشقند جو ہے بیٹا ازبکستان کا کیپٹل ہے, جو سینٹرل ایشین کنٹری ہے. ٹھیک ہے, ترکمانستان نہیں ہو سکتا, ترکمانستان کا جو ہے وہ ایز کا بات ہے. اور قزاقستان بھی نہیں ہو سکتا, اس کا شاید آئی تھنک سو کہ نور سلطان ہے. تو یہ ازبکستان از دا کریکٹ آنسر. کوشچن 30 ہے, واٹ از دا کرنسی آف یورپین یونین. تو یورپین یونین کی کرنسی ہمارے پاس کیا ہے بیٹا؟ یورو ہوتی ہے. تو اس کا سمبل اس طرح سے ہوتا ہے. پاؤنڈ جو ہے وہ پاؤنڈ جو کرنسی ہے وہ ہمارے پاس یو کے کی ہے. لیرا جو ہے وہ کرنسی ہے ٹرکی کی. اور ڈالر جو ہے وہ اب تو آپ جانتے ہیں, سمپلی دیٹ از دا کرنسی آف یو ایس اے. اس کے بعد کوشچن 29 ہے, تاشقند از دا کیپٹل آف, یہ ریپیٹ ہو گیا, ازبکستان. 30 ہے, 30 بھی ریپیٹ ہو گیا, یہ تو شاید دوبارہ سے آ گیا. 31 ہے, دا نیشنل فلاور آف پاکستان از. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے بیٹا؟ جیسمین ہے, جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں چمبیلی کا پھول. 32 ہے, دا پرماننٹ سیکریٹریٹ آف او آئی سی از لوکیٹڈ ان ڈیش. تو او آئی سی ہمارے پاس کیا چیز ہے بیٹا؟ ایک ادارہ ہے, دیٹ از آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کو ہم کہتے ہیں او آئی سی. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بیٹا وہ جدہ میں لوکیٹڈ ہے, اور جدہ آپ جانتے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر ہے. 33 ہے, واٹ از اے میٹیور. میٹیور کسے کہا جاتا ہے؟ میٹیور جس کو اردو میں ہم لوگ جو ہے وہ شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں, شہاب ثاقب. تو یہ کیا ہے؟ اے کومیٹ شوٹنگ اسٹار پلانٹ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ, مطلب یو ایف او. تو جو میٹیور ہے وہ ہمارے پاس ایک شوٹنگ اسٹار ہوتا ہے, جس کو پرانے وقتوں میں فارملی شوٹنگ اسٹار کہا جاتا تھا.
टूटता तारा, लेकिन ये किसी तारे का टूटा हुआ हिस्सा नहीं होता बल्कि एस्टेरॉइड का टूटा हुआ हिस्सा होता है, तो शूटिंग स्टार हो जाएगा। ए ऑप्शन कॉमेट नहीं होगा। कॉमेट तो हम लोग कहते हैं दुमदार सितारे को, जो दुमदार सितारा होता है दैट इज कॉल्ड अ कॉमेट। तो सर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है बेटा। 34 है पनामा कैनल इज़ लोकेटेड इन डैश। तो पनामा कैनल जो है बेटा वो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। क्वेश्चन 35 है द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज डैश। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो अमेरिका में मौजूद है। 36 MCQs है विच कंट्री होस्टेड द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो कहाँ हुआ था बेटा? इंग्लैंड में उसको होस्ट किया गया था, और इंग्लैंड ने ही शायद इससे जो है वो जीता था। अब चूँकि शायद आई थिंक ये जो है वो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था, जिस पर इंग्लैंड जो है वो उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, और इसमें बैन स्टोक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे शायद। बैन स्टोक्स जिन्होंने जो है वो जिनके लास्ट के जो शायद एक 4 था, जो लास्ट के कुछ ओवर थे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह हो गई थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 37 पे आते हैं। नेम द इस्लामिक मंथ विच फॉलोज मुहर्रम। तो वो इस्लामिक मंथ जो मुहर्रम को फॉलो करता है दैट इज सफ़र, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 38 है हु वाज ट्वाइन बी। तो ट्वाइन बी जो है वो एक मशहूर हिस्टोरियन थे, मौरिख थे। तो हिस्टोरियन हम कहते हैं मौरिख को, तारीख़ दान को, तारीख़ लिखने वाले को। तो ट्वाइन बी का नाम जो है वो मशहूर हिस्टोरियंस के अंदर होता है दुनिया में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 39 है द कंट्री फेमस फॉर संबा डांस इज डैश। सैम्बा डांस जो है वो कौन सा कंट्री इसके लिए फेमस है? तो ब्राज़ील है। क्वेश्चन 40 है, लास्ट क्वेश्चन है जीके का। ऑन September 11, 1948 जिना डाइड इन कराची एट द एज ऑफ 72। व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो जो जिना है उनके कॉज ऑफ डेथ क्या थी बेटा? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। तो कायद आज़म को टीबी था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो ये 40 क्वेश्चंस बेटा हो गए। इसके बाद ये फिज़िक्स के पोर्शन आ रहे हैं, तो मैं तो केमिस्ट्री ही जस्ट जो है वो टीच करूँगा। तो केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 61 से हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन है बेटा, तो उसके भी 20 क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको। ये 61 से लेकर 80 तक होंगे। 61 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? CO है। अच्छा, CO अगर किसी कैपिटल O स्मॉल हो तो दिस इज कॉल्ड कोबाल्ट, दैट्स वाई ये करेक्ट आंसर नहीं है। और CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 62 है 100 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू डैश। 100 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद 63 है ऑयल्स एंड फैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ डैश। ऑयल्स और फैट किसकी क्लास से बिलोंग करते हैं बेटा? दे आर एक्चुअली एस्टर्स के एस्टर्स होते हैं। फैट और ऑयल, इन्हीं को हम लोग जो है वो फैट्स और ऑयल को मिलाकर हम लोग लिपिड्स कहते हैं। दे आर एक्चुअली एस्टर्स। एस्टर क्या होता है बेटा? दिस इज RCOR। 64 है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज ऑफ डैश। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के इंडिपेंडेंट है तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर का हमारे पास होता है बेटा? 0 ऑर्डर का होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 65 है द pH ऑफ वाटर इज डैश। वाटर का pH बेटा 7 होता है, और 7 pH का मतलब इस वजह से वाटर कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। 66 है शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज डैश। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इसका शेप हमारे पास क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल होता है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होती है। चूँकि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है मीथेन में, कार्बन में sp3 आती है, दैट्स वाई टेट्राहेड्रल शेप होता है। 67 इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ सेम होना चाहिए, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल यहाँ पर हो जाएगा।
تو یہ ہمارے پاس ایک لا ہے جس کی اسٹیٹمنٹ لکھ دی گئی ہے. دس لا از کالڈ ایز ایووگاڈروز لا. اس کی اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ڈیش لگا ہوا تھا کنٹینس کے ساتھ. 68 ہے, دا اٹامک ماس نمبر آف این ایلیمنٹ از 70 اینڈ اٹس اٹامک نمبر از 27. ہاؤ مینی نیوٹرانس آر کنٹینڈ ان دا نیوکلیس. دیکھیے نیوٹران کا فارمولا کیا ہوتا ہے, اے مائنس زیڈ. مطلب ماس نمبر مائنس اٹامک نمبر, تو 70 میں سے ہم 27 کو مائنس کر دیں گے. تو 70 سے جب 27 مائنس کریں تو 43 بچ گیا. اتنے ہی ہمارے پاس نیوٹران ہوں گے. 69 ہے, ان وچ آف دا فالوئنگ کمپاؤنڈس ہائیڈروجن بانڈنگ از ناٹ پریزنٹ. کس میں ہائیڈروجن بانڈنگ موجود نہیں ہوگی. دیکھو واٹر میں تو ہوتی ہے, ایتھنول میں بھی ہوتی ہے. ایتھر میں ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہوتی ہے, چونکہ ایتھر ہمارے پاس ROR ہوتا ہے. ہائیڈروجن بانڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہائیڈروجن کا کنیکٹ ہونا کسی ہائیلی الیکٹرونیگیٹیو ایلیمنٹ سے, جیسے کہ FON میں سے ایک سے. تو ایتھر کے اندر آپ کو ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں دکھے گی. 70 a gas is heated in such a way that its volume and absolute temperature both are double at the pressure of the gas dash. گیس کو ہیٹ کریں اس طرح سے کہ والیوم اور ایبسولوٹ ٹیمپریچر دونوں ڈبل ہو جا رہا ہے. مطلب والیوم بھی ڈبل ہو جا رہا ہے, ایبسولوٹ ٹیمپریچر بھی ڈبل ہو جا رہا ہے. تو پریشر کیا ہو جائے گا بھائی اس کا, کیونکہ پریشر جو ہے نا وہ والیوم کے انورسلی پروپورشنل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ والیوم ڈبل ہو رہا ہے. جب والیوم یہاں پر ڈبل ہوگا تو جو ہمارے پاس پریشر ہے وہ ہمارے پاس ہاف ہو جائے گا, چونکہ پریشر والیوم ہمارے پاس انورسلی ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ گیس کو ہیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ اس کا والیوم اور ایبسولوٹ ٹیمپریچر دونوں ڈبل ہو جا رہے ہیں. تو پریشر گیس کی کتنی ہو جائے گی, تو پریشر جو کہ والیوم کے انورسلی پروپورشنل ہے, تو ہمارے پاس پریشر جو ہے وہ ہاف ہو جائے گی. سی آپشن بیکمس ہاف. اس کے بعد کوشچن 71 ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے سب اٹامک پارٹیکل. تو فوٹون ایک سب اٹامک پارٹیکل نہیں ہے, بلکہ یہ لائٹ کے کوانٹم آف لائٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں فوٹون. دس از ایکچولی کوانٹم آف لائٹ. 72 ہے, ایٹ ہائر الٹیٹیوڈ واٹر بال سے ٹیمپریچر ڈیش ڈگری. جتنا اونچائی پر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس کم ہوتی ہے. تو جو ہائی ایٹیٹیوڈ پر پانی کب بوائل کرے گا, لیس دین 100 ڈگری سیلسیس پر کرے گا. 100 ڈگری سے کم پر ہی بوائل ہو جائے گا. جتنا اوپر آپ جاتے رہیں گے بوائلنگ پوائنٹ ڈکریز ہوتی ہے. اس کے بعد 73 ہے, دا میکسیمم نمبر آف الیکٹرانس ان ڈی آربیٹل آر ڈیش. ٹی میں میکسیمم الیکٹران آپ کے پاس بیٹا 10 آتے ہیں. 74 ہے, بانڈ بٹوین ٹو ایٹمس میں بی آبٹینڈ بائی شیئرنگ آف الیکٹران, سچ اے بانڈ از کالڈ ڈیش. جب شیئرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, دس از کالڈ ایز کوویلنٹ بانڈ. تو ڈی آپشن کریکٹ. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے, ریئیکشن دیٹ پروسیڈ آن بوتھ سائڈ اینڈ نیور گو ٹو کمپلیشن آر کالڈ ڈیش. تو ایسے ریئیکشن ہمارے پاس نیور گو ٹو کمپلیشن ہے, تو ایسے ریئیکشن ہمارے پاس ریورسیبل ریئیکشن کہلاتے ہیں, جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. 76 انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ آلدو اٹ کین بی ٹرانسفارمڈ فرام ون فارم ٹو اندر. یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف انرجی کی ہے. دس از اے اسٹیٹمنٹ آف لا آف کنزرویشن آف انرجی, اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں دس از کالڈ ایز فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنمکس. اسی کو کہا جاتا ہے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنمکس. 77 ہے, پی ایچ آف 0.1 مولر HCl سولوشن از ڈیش. اچھا پی ایچ ہمارے پاس برابر کس کے ہوتا ہے, پی ایچ برابر ہوتا ہے مائنس لاگ ایچ پلس این کنسنٹریشن. تو یہ ہو جائے گا مائنس لاگ 0.1. تو یہ ہمارے پاس اس کا لاگ 1 آ جائے گا, ٹھیک ہے. چونکہ پوائنٹ کے بعد جتنا نمبر ہے بس وہ گننا اس کی ٹرک ہے. تو 1 اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایچ ہو گیا. 78 ہے, دا ریشیو آف دا نمبر آف مولس آف اے پارٹیکل کمپوننٹ آف دا سولوشن ٹو دا ٹوٹل نمبر آف مولس آف آل دا کمپوننٹس آف سولوشن از کالڈ ڈیش. تو اسے کہا جاتا ہے مول فریکشن, جس کو ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں, جو سالوٹ اور سالوینٹ کی جو ہے کنسنٹریشن بتانے کا ایک طریقہ ہے. کہ اگر سالوٹ کا بتانا ہے ایکس اے برابر ہو جائے گا یہ نمبر آف مولس آف سالوٹ اپون ٹوٹل نمبر آف مولس, اور اگر آپ کو مول فریکشن آف سالوٹ بتانا ہے تو نمبر آف مولس آف سالوینٹ ڈیوائڈ بائی ٹوٹل نمبر آف مولس. تو اس طرح سے ہم لوگ نکالتے ہیں اصل میں اس کو. 79 ہے, کیٹلسٹ وچ انکریزز دا ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن وداؤٹ ٹیکنگ پارٹ از کالڈ ڈیش. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دس از کالڈ ایز پازیٹیو کیٹلسٹ. لاسٹ کوشچن ہے 80, وچ ون از فاسٹسٹ ریئیکشن, نیوٹرلائزیشن رسٹنگ آف آئرن, ہائیڈرولیسس آف ایسٹر. یہ نہیں ہوگا,
तो न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास फास्टेस्ट रिएक्शन है, चूँकि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्ट बनता है, तो ये फास्टेस्ट प्रोसेस होता है बेटा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री यहाँ पर एंड हो गई बेटा। तो कुछ और भी पेपर्स मेरे पास हैं, वो भी जो स्टूडेंट से मुझे पता लगे हैं, तो उनको भी ज़रा हम देखते हैं। तो जनरल नॉलेज के पेपर हैं और यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है वो किताब किसने लिखी थी, इसके ऑथर का नाम बताइए। तो बेटा जो रिपब्लिक बुक है उसको लिखने वाले थे प्लेटो। प्लेटो, जिनको हम उर्दू में कहते हैं अफलातून, इन्होंने ही रिपब्लिक बुक जो लिखी थी, जिसको उर्दू में कहते हैं जमहूरिया। तो ग्रीक फिलोसफर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन ग्रो करता है बेटा, ब्राज़ील, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिन्ना वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये तो पीछे चला गया सवाल, लियाकत अली खान। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश। हिंदू कश की जो सबसे बुलंद चोटी है उसको हम कहते हैं कॉल्ड तिरचमीर, जो हिंदू कश माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट है, व्हाट कम्स इन द नेक्स्ट सीरीज, 64, 48, 40, 36, 4। तो अब देखो ये सीरीज़ अगले सीरीज़ में क्या आ रही है पूछा जा रहा है, तो हमें देखना है कि क्या चीज़ का फ़र्क चल रहा है। देखा जाए तो 34 और 6 में, 36 में हमारे पास 2 का फ़र्क है, फिर 4 का फ़र्क आ रहा है, फिर 8 का फ़र्क आ रहा है। ओके, तो इसमें यहाँ पर इससे पहले 1 का फ़र्क आएगा, सिर्फ 33 हो जाएगा ये हमारा। तो ए ऑप्शन 33। तो सीरीज़ चल रही है बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स इन द सीरीज़ 64, 48, 40, 36, 34। ये तो वही पीछे चला गया, वही सवाल है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ क्वेश्चन मार्क्स 2 अपॉन डैश इक्वल टू डैश अपॉन 50। तो दोनों क्वेश्चन मार्क्स मतलब बराबर कहना है कि 2 अपॉन डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 50। अगर 2 अपॉन 10 अगर हम कर लेते हैं और ये हम 10 अपॉन 50 कर लेते हैं, तो 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा। ठीक है, बिल्कुल सही। 10 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चूँकि दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास होता है वो 13 होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है LBMCN, इसके बाद क्या आ जाएगा। देखिए L के बाद M आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, N के बाद यहाँ O आएगा, यहाँ PC आ रहा है, C के बाद यहाँ D आएगा। तो इस तरह से पैटर्न हमने पकड़ा यहाँ पर, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज़ इज दिस द वैल्यू ऑफ K इज डैश। तो 2 + K + 14 अपॉन 3, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आ रही है बेटा, 7 आ रही है। K की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 2 + K + 14 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, और K बराबर हो गया 21 माइनस का 6। तो आई थिंक हमने सही किया है। 2 + K + 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 7 3 21 हो गया। तो 21 में से, अच्छा 14 है, सॉरी है, माइनस कर दिया हमने कितना, 14 + 2 हमारे पास होता है 16। तो 21 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यस, सी ऑप्शन करेक्ट। Next question, in a batch of 10 students, the marks obtained by them in a test of statistics are given as follows. The average marks of batch is dash. तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन सबको प्लस कर देंगे। जितने भी मार्क्स हैं 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 5 + 5 + 4 + 6 + 7, और हमारे पास कितने नंबर हैं, 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, सी ऑप्शन, अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो। इसके बाद इंग्लिश के पास पेपर्स हैं बेटा, वो देख लेते हैं। मैनी गैसेस इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन एयर डैश कलर और ऑर्डरलेस, हैव नो कलर और ऑर्डर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हैव नो कलर और ऑर्डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक डैश इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बट हो जाएगा कि फैट जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट, नो वन इज़ कम्प्लीटली श्योर डैश कॉजेस बूम्स, ये तो हो गया वॉट, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकली डैश चीफ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्नीचर हैज़ बीन वुड बट मेटल इज नोन हैव डैश, हिस्टोरिकली इट वॉज द चीफ मटेरियल, नहीं यहाँ पर दा होगा, हिस्टोरिकली द चीफ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्नीचर हैज़ बीन वुड, मतलब तारीख़ी तौर पर जो है वो फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी को इस्तेमाल पहले किया जाता था। नेक्स्ट ही इज़ डैश एट मेकिंग प्लान्स, तो ही इज़ एक्सपर्ट एट मेकिंग प्लान्स, तो वो प्लान्स बनाने का एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, नो वन इज़ कम्प्लीटली श्योर, अच्छा ये तो हो गया वॉट इसमें होगा, ये सवाल भी हो गया। चूज़ द बेस्ट सिनोनिम इन द फॉलोइंग, अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है नज़रअंदाज करना, तो इसके सिनोनिम ढूंढना है, मतलब इस जैसा एक और एक वर्ड यूज़ करना है, इग्नोर कह सकते हैं, अवॉइड करना इग्नोर करना एक ही बात है। नेक्स्ट है हीनियस का एंटोनियम ढूंढना है, हीनियस, एडमायरेबल, फेयरफुल, हीनियस जो है ना वो एक बड़ा ही एक बैड वर्ड है, समझ जाओ, ख़तरनाक, डेंजरस इसके मतलब होते हैं। अब इसका एंटोनियम ढूंढना है तो वो क्या, एडमायरेबल, हीनियस वो जिसकी सब बुराई करें, एडमायरेबल वो जिसकी सब अच्छाई करें, तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडमायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड डैश, तो मस्ट बी कॉल्ड प्रीमैच्योर। इसके बाद केमिस्ट्री के कुछ और पेपर्स हैं बेटा, वो सॉल्व करते हैं। अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स may be obtained by sharing of electrons, such a bond is called covalent bond, D option। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा कि हमेशा क्या होती है बेटा, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट कैन बी एनालाइज डायरेक्टली बाय कंबस्शन एनालिसिस, देखिए जब हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं बेटा तो इसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में पता लगता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में तो पता लगता है, कि सल्फ़र के बारे में कंबस्शन एनालिसिस में हमको पता नहीं लगा सकते, दैट्स वाई ए ऑप्शन हो गया सल्फ़र करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इन होल नंबर, इसमें से कौन प्रॉपर्टी हमेशा होल नंबर में होती है। एटॉमिक नंबर याद रखें बेटा, हमेशा होल नंबर में होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सर सैयद के जो है वो बेटा सारे पेपर्स हमारे पास सॉल्व हो गए, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले मुझे थे। अगर आपको सर सैयद के पास पेपर रिक्वायर हैं तो दोबारा से बेटा मैं आप सबको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दे रहा हूँ, 0300-215-2272, इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑथेंटिक पास पेपर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जो आज या कल अपेयर होंगे सर सैयद के टेस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।